टुडे वी लर्न अबाउट टी शेप अकाउंट। लास्ट क्लास में भी अपनों ने टी शेप अकाउंट किया था। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो यूट्यूब पे दोबारा चेक करो। यस बेटा, आज की वीडियो में अपने दोबारा फिर चेक कर रहे हैं टी शेप अकाउंट। एसेट्स के बारे में आपको बता दिया था कि एसेट्स में टी शेप अकाउंट किस तरह से बनता है, और रूल्स भी आपको लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बता दिए हैं। आज उसे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सबको बेटा मैंने ये बताया हुआ था, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स हैड ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ये ट्रेडिशनल रूल ही बना हुआ है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस मानो। और फिर इसके बाद अमेरिकन अप्रोच ने ये बोल दिया, अगर एसेट्स इंक्रीज होती है उसको डेबिट ही रखो, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिख रहा हूं मैं, और अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करो। इंक्रीज आर डेबिट, डिक्रीज आर क्रेडिट। बट एसेट्स आर क्लासिफाई इन टू पार्ट्स। एसेट्स को अपने टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, जो पहले भी बता दिया था। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स, सेकेंड वन इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मींस वो एसेट्स है बेटा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी आपको, जो रीसेल के पर्पज से नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, सीधी सी बात है, जो एसेट्स कम ज्यादा हो रही है वो तो करंट एसेट्स है, जो फिक्स है वो नॉन करंट एसेट्स है। फर्नीचर, एसी, बाइक, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, आगे और भी है बेटा, बट एक बार इतने एग्जांपल बोलते हैं। करंट एसेट्स, दोज एसेट्स विच कन्वर्ट विद इन 12 मंथ इन कैश। वो एसेट्स जो अपने 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके पास पैसा, बैंक में पैसा। डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक का मतलब जिस चीज की आप प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड्स, स्टॉक, ये करंट एसेट्स है। आपको मैंने लास्ट क्लास में फर्नीचर, मशीनरी का टी शेप अकाउंट बताया था। आज मैं आपको डेटर्स का टी शेप अकाउंट बता रहा हूँ। डेटर्स का अकाउंट कैसे बनता है, टी शेप अकाउंट। चलिए देखिए बेटा, डेटर्स अकाउंट कैसे बनेगा। डेटर्स का भी बेटा एसेट्स माने अपनों ने, और एसेट्स होता है डेबिट बैलेंस। डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए, डेटर्स का मतलब यहां पर वो कस्टमर से है जिसको आपने क्रेडिट सेल किया था, मतलब गुड सेल किया था ऑन क्रेडिट। तो बेटा अगर डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, डेटर एसेट्स है, यहां पर डेबिट क्रेडिट तो लिखना ही है। इस साइड में आप इंक्रीज लिखना, क्योंकि इंक्रीज होते हैं डेटर तो डीआर होंगे, और इस साइड में डिक्रीज लिखना, डिक्रीज होते हैं डेटर तो सीआर होंगे। अब आपके डेटर्स इंक्रीज कब होंगे? सिर्फ एक ही रीजन से। डेटर्स आपके बढ़ेंगे कब? तब जब आप उनको सेल करोगे, सोल्ड गुड्स, बट वो भी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। जब आप उनको सेल करोगे तो आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे। और आपके डेटर्स डिक्रीज कब होंगे? आपके डेटर्स डिक्रीज कब होंगे? जब आपको वो कैश पकड़ा देंगे। मान लो आज मैंने किसी से 10,000 रुपये लेना है, उसने मेरे को 2,000 दे दिए, डिक्रीज हो गए। या आपको चेक पकड़ा देंगे, डिक्रीज हो गए। या गुड्स वापस कर देंगे, कई बार रिटर्न कर देते हैं गुड्स, सेल्स रिटर्न बोलते हैं उसको बेटा, सेल्स रिटर्न। जो आपने सेल किया गुड्स वो रिटर्न आ गया, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। या अगर आप उनको वैसे कुछ रुपए छोड़ दोगे, डिस्काउंट अलाउड। या लास्ट पॉइंट, अगर बाई चांस वो आदमी खुद ही भाग जाएगा और आपके रुपए बैड डेट्स हो जाएंगे, तब भी डेटर्स डिक्रीज माने जाते हैं। इंक्रीज होने का एक ही केस, जब आपने उनको सेल किया। डिक्रीज होने के 5 केस, जब आपको कैश रिसीव हो जाए, या चेक रिसीव हो जाए,
या डिस्काउंट आप उनको दे दो। डिस्काउंट का मतलब कुछ रिबेट आपने दे दी, डिस्काउंट अलाउ। या अगर बैड डेट्स हो जाए आपके रुपए, बैड डेट्स का मतलब अगला भाग गया आदमी, एक तरह से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो कंडीशन में है ही नहीं कि पेमेंट कर सके। या गुड्स ही वापस कर दे, सेल्स रिटर्न। इन पांचों कंडीशन में आपके डेटर्स डिक्रीज होंगे। अब मैंने एक बाई चांस आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप डेटर्स अकाउंट बनाओ, राम है उस पर्सन का नाम, उसको मैंने 1000 का सेल किया, इधर लिखो क्योंकि डेटर इंक्रीज हुए। उसने 100 रुपीज़ हमें कैश पकड़ा दी है, कैश रिसीव इधर लिखना। 100 रुपीज़ का चेक भी दे दिया, इधर लिखना। 10 रुपीज़ हमने वैसे ही डिस्काउंट दे दिया और 50 का उसने गुड्स रिटर्न कर दिया मान लो। रेस्ट अमाउंट बैलेंस आ जाएगा बेटा, ऐसे बैलेंस निकालना होगा जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इस तरह से बेटा आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कैश भी बता दिया, मशीनरी फर्नीचर का अकाउंट भी बताया था, और आज एसेट्स में आपको डेटर्स अकाउंट भी बता दिया। आज तो नेक्स्ट पॉइंट अपने कर रहे हैं लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज और कैपिटल की बात करें, ज़्यादातर कैपिटल अकाउंट कई बार पूछा जाता है, और कैपिटल के लिए ट्रेडिशनल रूल बना हुआ है। कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस का माना गया है, और इसका रूल बना हुआ है इंक्रीज अगर कैपिटल होती है आपकी वो सीआर करो, डिक्रीज अगर होती है तो डीआर। मतलब इंक्रीज होती है तो वो चीज सेम रहती है। कैपिटल का मतलब जो अमाउंट बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट की है। अब आपकी कैपिटल इंक्रीज कब होएगी? अब आपने किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया, 10 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, अब वो पैसा इंक्रीज कब होगा? बेटा इंक्रीज तभी होगा जब आपको प्रॉफिट होगा। डिक्रीज कब होगा? उल्टा, जब आपको लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, लॉस होगा तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो तब भी आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाओगे? टी शेप अकाउंट कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाओगे फॉर्मेट में, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट तो लिखते ही हैं आपने। सबसे पहले यहां पर क्रेडिट साइड में इंक्रीज लिखोगे और डेबिट साइड में डिक्रीज लिखेंगे। क्लियर? सबसे पहले बिजनेस में जब भी कैपिटल लगाते हो वो इधर इंक्रीज हो रही है कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर एडिशनल कैपिटल भी लगाओगे तब भी कैपिटल इंक्रीज होगी। जितनी बार भी बिजनेस में पैसा लगाओगे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। इसके अलावा प्रॉफिट होने पर आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और अपोजिट साइड अगर लॉस हो गया, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। या अगर ड्राइंग कर लो आप, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब कैश विड्रॉ बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोल सकते हो और डोमेस्टिक यूज बोल सकते हो। इस तरह से बेटा आपका ये कैपिटल अकाउंट बना। अब आप टोटल करोगे इस तरह से और बैलेंस निकालोगे। क्लियर? ये हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के भी अपने क्वेश्चन करेंगे, बट ये 2-3 बातें याद रखनी है। क्रेडिट से स्टार्ट हुआ, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉइंग्स और कैपिटल का बैलेंस। बैलेंस कैसे चेक करते हैं वो लास्ट आप वीडियो में चेक करो। लास्ट अपने कैपिटल के बाद एक लायबिलिटीज का अकाउंट बता रहा हूं मैं, जो लास्ट है इस टॉपिक में। लायबिलिटीज का मतलब होता है एक तरह से कर्जा।
लाइबिलिटीज का मतलब एक तरह से लोन बोल सकते हो, डेट बोल सकते हो, कर्ज बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो कि जो आपने पे करना है आउटसाइडर को, वो आपकी लाइबिलिटी है। बेटा आज मैंने बैंक को लोन देना है, बैंक से लोन लिया हुआ था, पे करना है, वो मेरी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का मतलब आउटसाइडर में किसी को भी रुपए देने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर आप बेटा गुड्स उधार खरीद के लेकर आते हो, उधार आप किसी से भी गुड्स ले आए या कुछ भी चीज उधार खरीद के लेकर आए हो, उसको पे करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज में फर्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है उसी तरह से क्रेडिटर का भी क्रेडिट बैलेंस मांगते हैं अपने। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाएंगे? अकाउंट को बेटा शॉर्ट में A/C भी लिख सकते हैं इस तरह से। क्रेडिटर अकाउंट किस तरह से बनता है वो चेक करो। क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट की तरह जैसे कैपिटल क्रेडिट होता था वैसे ही क्रेडिटर भी क्रेडिट होता है। CR साइड में आप लिखोगे इंक्रीज और DR साइड में आपने लिखना है डिक्रीज। अब क्रेडिटर इंक्रीज कब होंगे? मान लो क्रेडिटर है, मान लो किसी से भी आप गुड्स उधार खरीदते हो, तब आपकी टेंशन इंक्रीज हो गई। जिससे भी उधार लेकर आ रहे हो आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्रेडिटर इंक्रीज एक ही केस में होंगे आपके, जब बोट गुड्स मतलब गुड्स परचेज करोगे ऑन क्रेडिट। जैसे गुड्स आप परचेज करोगे ऑन क्रेडिट, आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। डिक्रीज कब होंगे? जब आप उनको कैश पे कर दोगे, कैश पेड, कैश पे कर दोगे क्रेडिटर को, या चेक पे कर दोगे। कैश पे कर दो, चेक पे कर दो, या क्रेडिटर आपको कुछ रिबेट दे दे, डिस्काउंट जिसको बोलोगे, उससे भी आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। या आप उसको गुड्स रिटर्न कर दो, जो आप गुड्स परचेज करके लाई हो ना वो रिटर्न कर दो, तो उसे कहेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। चार ही तरीके हैं बेटा आपके क्रेडिटर डिक्रीज होने के। लास्ट में इनका भी बैलेंस आ जाता है। बैलेंस कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 का गुड्स परचेज किया, 20 रुपीज उनको पे कर दिए, 10 का चेक पे कर दिया, 10 वैसे ही उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, 20 का मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो बैलेंस कितना रह गया? इधर का 100, इधर का 60, तो बैलेंस रह गया 40। क्लियर है बेटा? इस तरह से ये अपना टॉपिक हो गया टी-शेप अकाउंट। आपने इस पूरी लाइन को, जो भी आपने दोनों वीडियो हैं चेक करो, ठीक है। और हाँ एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। क्लियर है बेटा? ओके।